जाते हैं और ये मसला मैं बयान करूँ तो फिर मसला हो जाएगा तो बयान नहीं करें छोटे बच्चों को कुछ नहीं लेकिन ये बहुत अच्छा है मतलब अच्छा ऐसा करो ये मेरा शाह साहब को पहना तो अब्दुल्ला इब्न उबई ने ये बात कही सरकार की तरफ करके और उनके साथ जो बेसर सामान्य में जिन्होंने हिजरत की थी तो वो जाहिर उस वक्त इस आलम में थे और जो मुकामी हो गए साहब हैसियत हो गए उनके मुकाबले में तो बहुत गुर्बत थी ना। तो उसने कहा अपने मदीने के साथियों से क्या हम जाके जिल्लत वालों को निकाल देंगे। ये बात एक बच्चे ने एक नौजवान ने सुनी अल्लाह ताला तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने आपके मुंह से कह दिया या रसूलल्लाह ये अब्दुल्ला इब्न उबई ने ऐसी बात कही तो रसूलुल्लाह ने तलवार निकाली तो लोगों को किसी गदर लेकिन जब हुजूर के पास आए कसम खा लेने लगी नहीं कहा मैंने उनके बेटे ने अब्दुल्ला इब्न उबई तो मुनाफिक था लेकिन उनका बेटा मोमिन था सहाबी है उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दीजिए कि अपने बाप की कदर उड़ा दूं जिसने आपके बारे में ऐसी बात नहीं आपके साथ आने वालों ने ऐसी बात कही कि गुस्सा आपको कर गया और उसने कसम खा ली और यहाँ तक आने से पहले तो वो नहीं चलो तो माफ़ी मांगो तो वो हुजूर से उसने माफ़ी नहीं मांगी बल्कि वो इस बात का इनकारी हो गया कि मैंने बात कही नहीं है और अल्लाह ताला ने प्यारे फरमाया कि हुजूर ने तो माफ़ कर दिया माफ़ किए सुनिया सुनी कर दी बहुत मुश्किल है बयान करना ये कहा जाए वो माफ़ कर दे तो फिर तो वाकई माफ़ी हो जाता है और हुजूर ये कहें उस बात पे यकीन कर लें तुम तो नहीं एक दूसरे के पीछे बुरी बातें कहते हो दोस्तों को भी गरीब दोस्त है दोस्तों फकीर तो नहीं दलील तो नहीं समझते हो इज्जत करते हो ना गरीब हो अमीर हो हमने भी अध्ययन किया होता तो आज हमें ये देखने नहीं पड़ते और हुजूर के लिए बहुत मुश्किल है अगर ये कहें कि हुजूर ने माफ़ कर दिया तो फिर तो माफ़ हो गया और अगर ये कहें कि हुजूर को खबर नहीं थी और हुजूर ने उसकी बात में भी यकीन कर दिया ये बात हुजूर की बेखबरी की वजह है हुजूर ने समझते हुए मानते हुए जानते हुए इसने ऐसी बात कही है और ये मुनाफिक है अल्लाह अकबर और उसकी नमाज भी पढ़ाई थी जानते हुए जब भी आयत भी थी कि अल्लाह ने फरमाया आप उसके लिए फिर तलब भी करें तो अल्लाह ताला ने उसको माफ़ नहीं करेगा सवाब नहीं अस्तगफिरुल्लाह लम्मा कुंत अस्तगफिर ला यक़ुल्लाहु लना ला यक़ुल्लाहु फासिकीन अगर आप इसकी इस्तेमाल करें या न करें अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा फिर भी दूध नमाज ज़्यादा पढ़ाई इसमें दुआए मग़फ़िरत है सैयद फ़ारूक का फरमाया कि अकेले में या आपने पहले तो मना फरमाया पहले क्या आप इनकी 70 बार की तौबा करेंगे अल्लाह इसको माफ़ नहीं माफ़ करेगा तो दूर फरमाया मैं 71 बार करूँगा तो पहले नमाज पढ़ा नमाज सैयद आपने नमाज पढ़ा इसकी ये मुनाफिक तो सरकार ने फरमाया मैं नमाज पढ़ी है ना अब अल्लाह की मर्ज़ी कबूल करे तो करे मेहनत तो है अब अल्लाह से आपको कबूल करे या नहीं करे लेकिन इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जब अब्दुल्ला इब्न उबई की नमाज जनाजा हुजूर ने पढ़ा दी तो उसके जितने साथी थे मुनाफिक जो उसकी सोहबत की वजह से कहाँ के निकल गया वो बच्चा किधर चला गया एक आदमी ऐसा होता है जिसकी बात दूसरे मानते उससे ठीक होना बहुत जरूरी होता है वो सही होगा पूरी टीम सही होगी वो खराब होगा अब वो मुनाफिक था तो जितने उसके दोस्त थे वो सब भी मुनाफिक थे मतलब नहीं मानते थे या इज्जत दिल से नहीं करते थे अब कोई सियासी तो अपनी तो करना नहीं चाहता लेकिन जो आज के हालात हैं पाकिस्तान बनने के बाद जो लोग आए
हमने तो बहुत मोहब्बतें देखी, महाजन में भी देखी, अंसार में भी देखी, लेकिन जब इक़्तिदार हासिल हुआ तो फिर लोगों ने एक दूसरे की तहकीर शुरू की, जिसकी वजह से हमारा खून टुकड़े भी हो गए और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ ये तासुब छुप छुप के बढ़ता रहा और जिसकी वजह से आज ये हालात हैं। और मैं यहाँ ये भी कह चुका हूँ कि अगर कौम चाहे तो हालात बदल सकते हैं, बहुत वक्त लगेगा, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। अगर कौम चाहे और जज्बा हो और कोई सही फायद, सही लीडर, सही सदर वज़ीर आज़म जो भी हो वो आ जाए और वो मिलाना चाहे तो हमने 10 मिनट में इस दुखी कौम को एक होते हुए देखा। और वो 6 सितंबर 1965 की सुबह थी और अय्यूब खान की तकरीर थी। जैसे अय्यूब खान तकरीर की कि हमारे दुश्मन को नहीं मालूम है उसने किस कौम को ललकारा है, जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह गूंज रहा है। ये कलमा उसने क्या पढ़ा, पूरे पाकिस्तान में ये कलमा गूंज गया और उसी लम्हे पहले वतन में वो मोहब्बत थी और वो इनाकत थी। फिरकों के साथ क्या ब्लैक आउट में चोरी नहीं हो रही थी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ उन दिनों में, पूरे 65 की लड़ाई के दौरान कोई गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, ब्लैक आउट में चोरी नहीं हुई। कौम बदले कि नहीं बदल गई? अगर बदलना चाहे कोई तो एक लम्हे में बदल सकता है, लेकिन कोई है कि हम खुद नहीं बदलते, हम खुद बहुत तसव्वुफ एक बात कीजिए कि जब तक इत्तेहाद बाकी ना होना, जब तक उससे मेरी मुनाफिकत दूर नहीं होगी तो दूसरे से नहीं दूर कर सकता। जब तक मैं अपनी ज़ात से खुद मुत्तहिद नहीं हूँ दूसरे को नहीं कर सकता। आप अपने घर को नहीं कर सकते, आप भाइयों को नहीं कर सकते, आप अपने घर वालों को नहीं कर सकते, इसलिए कि आप खुद अपने आप से मुखलिस नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी ज़ात से मुखलिस मुत्तहिद हो और दूसरों के दिल से चाहे ये मुत्तहिद हो जाए तो कौम मुत्तहिद हो सकती है। यहाँ आदम मुनाफिकत का हमारा ये है कि हम तक़सीम होते हुए आज इस आलम में है कि हम डरे हुए हैं। अल्लाह आलम इस्लाम को आपस की बड़ी लड़ाई से बचा ले। ये इस वक्त जो यमन में जो कुछ हो रहा है वो आजकल जैसे इम्तहान और आजमाइश में है, कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह हरम शरीफ की हिफाजत के लिए हर पाकिस्तानी जान देने को तैयार है, लेकिन कलमा पढ़ने वाले आपस में लड़े। और एक छोटी सी लड़ाई जैसे हमारे मुल्क में एक जंग की लड़ाई थी, उसको सारे मुल्क में फैलाया गया और अब वो यमन में फैल गई, शाम में, और अब सऊदिया, और फिर अगर ईरान आ जाए और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए आ जाए तो ये तो मुसलमानों में ही बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए, हमको अल्लाह आज़माइश से महफूज फरमाए। लेकिन हम अपनी सतह पर भी मुनाफिकत से बचे, सच्चे हों, जज्बात हो और फिर अमल एक हो। अच्छा, एक बात ये भी कहता हूँ कि सच्चा होना बच्चों आसान होता है, झूठ बोलने के लिए तो बात करनी पड़ती है ना, तो उसी वक्त से तुम्हें खतरा शुरू हो जाता है। जब तुम झूठ बोलते हो किसी के बारे में शिकायत की और उस पर मेरे साथ महसूस होगा कि मैंने ऐसा कहा, जो क्या होता है और उन्होंने क्या कर रहे हैं, और तुम सच बोलोगे तो तुम्हें खतरा नहीं होगा। सच का रास्ता आसान है और मोहब्बत का रास्ता आसान है, नफरत और झूठ का रास्ता मुश्किल है, उसे इख्तियार ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो आदत अपने पे ये हो गई ना, फिर उसने कसम खानी खत्म हो गई। अब वो हज़रत ज़ैद जो थे, मैं ये कह रहा था कि वो तो बच्चे थे, नौजवान थे, उन्होंने आके शिकायत की थी तो उनकी ज़रा महफिल में और दूसरों के सामने जरा उनका दिल छोटा हो गया। तो बताया तूने क्या किया? लोग चले गए, हुजूर उनके पास गए और फिर कान पकड़ के उनके कान को मरोड़ा और मुस्कुराए। मैं समझ गया तेरी बात कही थी, लेकिन तुमने आम बात मुझसे कही। इतना प्यार शफकत हुजूर ने हज़रत ज़ैद को दी और इसलिए दी ताकि उनका ये दिल न टूटे कि मैंने तो सच्ची बात कही थी और वो कसम खा के छूट गया और हुजूर ने उसको कुछ कहा भी नहीं, सजा भी नहीं कहा। तो देख के
قیامت تک اس کی منافقت بیان ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ قیامت تک اس کی منافقت بیان ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ سب مل رہا ہے. وہ ویسے میں اس ماحول میں ہوں، وہ نفاق تو ہمیں نہیں ہے، انشاءاللہ امید ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے دل سے پڑھا ہو. لیکن ہمیں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں لیکن حکم نہیں مانتے. اچھا، بعض اللہ رسول کی صفات پہ کلام کرتے ہیں اپنی عقل سے، تو یہ بھی منافقت ہے. اور حضور کی شان پہ کلام کرنا یہ بھی منافقت ہے، اور پھر قسم کھا کے کہنا کہ ہم کرتے ہیں. اور منافقت کی جو اور قسمیں ہیں، اس میں نماز میں سستی کرنا بھی منافقت کی نشانیوں میں سے نشانی. جو لوگ نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن اٹھتے وقت ان کو سستی ہوتی ہے، پڑھ لیتے ہیں دل نہیں کرتا. جن کو شہر کے حالات ایسے ہیں کہ جو نوجوانوں میں پوچھتے ہیں آج کل گھر سے نکلے تھے نہیں آیا، لیکن بہرحال پہلے سے حالات بھی عمل میں ہیں اور انشاءاللہ اور عمل میں ہو جائیں گے. تو نماز کے لیے سستی سے اٹھنا یہ بھی منافقت ہے. اور آگے جو مضامین آ رہے ہیں اس پہ اللہ کی راہ پہ مان نہ دینا اور خرچ نہ کرنا یہ بھی منافقت کی نشانی نظر پڑ رہی ہے. لیکن تم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، وہ جو کہتے ہیں کہ وہی ہے جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ کرو رسول کے پاس ہے یہاں تک کہ پریشان ہو جاتا ہے کے لیے آس پاس میں منافق سر یہ نہیں ہے جتنے میں ہوتی ہے ان پہ خرچ نہ کرو. یہ ایک آیت ہے محمد رضینہ یا تم نہ تنفقوا دیکھیے، اور یہاں پیسے نہ خرچ کرو کر دیجیے. دیکھ لیجیے آیت اس لیے ہوتے ہیں. منافقت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ منافق یہ کہتے تھے کہ جو رسول اللہ کے پاس ہے ان پہ خرچ مت کرو. غریب تھے اور اپنا وقت حضور کی خدمت میں گزارتے تھے، تو انہوں نے یہ حاصل کیا جو ہم لوگ تک پہنچا. آیات محفوظ فرمائی، سرکار کی باتیں محفوظ فرمائی، اللہ جیسے صحابی کتنی احادیث انہوں نے بیان فرمائی. حتیٰ کہ بعد میں صحابہ کہتے تھے کہ ہم بھی تو ان کے ساتھ رہتے تھے، تو بہت زیادہ بولتے ہو. حضور نے یہ کہا، حضور نے یہ کہا، ہم نے بھی حضور کو دیکھا، ہم نے بھی حضور کے ساتھ بہت گزارا، لیکن تم بہت کہتے ہو. تو حضور نے کیا کہا کہ بالکل تم بھی حضور کے ساتھ رہے ہو، لیکن جب صبح ہوتی تھی تو تم کام پہ نکل جاتے تھے، کاروبار پہ نکل جاتے تھے. ہم بھوکے رہتے تھے مگر حضور کے دروازے میں پڑے رہتے تھے. ہمیں معلوم ہے وہ گھر سے باہر کون سا قدم رکھا. ہم ان کی اس بات پہ مسکرائے، کس بات پہ خاموش ہوئے، رنجیدہ ہوئے. ہمیں حضور کی باتیں زیادہ معلوم ہیں کیونکہ ہم حضور کی خدمت میں 24 گھنٹے رہتے تھے. ہمارے کتابت میں غلطی ہوئی، شکر ہے. دیکھیے ابھی اگر تمہاری بجھی پڑ جائے نا، تمہارے اندر یہ بات پڑ جائے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ہو کلام میں کہ جو اللہ کے اور جو حضور کے ساتھی ہیں ان پہ خرچ کرو، یہ منافق رہے. لکھا ہوا یہ تھا کہ ان پہ خرچ کرو، لیکن ابھی بھی چلا تم چلو. اور میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ان پہ خرچ مت کرو جو رسول کے پاس ہے. اب جب میں نے اردو میں پڑھا تو لکھا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پہ خرچ کرو. نہیں لا شاہ صاحب سے بھی مدد لی تو نہ کا ترجمہ چھپنا رہ گیا ہے. تو منافق کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضور سے محبت کرنے والوں پر خرچ کرنے کو منع کرتے. میلاد پہ خرچ مت کرو. ہاں اللہ کورس مت بناؤ، میلاد مت بناؤ، فاتحہ نہ کرو.
یہ ہمیں مسائل پیش آ رہے ہیں. ایک بہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, شاید وہ قطع چاہ رہی ہے تو عورتیں سمجھا رہی ہے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں پہنچتا ہے, یہ سارے سوال نہیں پہنچتا ہے. ہم نے کہا بھائی پہنچتا ہے, جو بھی نیکی کرو گے, بلکہ ادھر اردو میں بولنے دیجیے کہ تم اس سارے ثواب کو مانو نہ مانو, اللہ اس سارے ثواب کو مانتا ہے. اللہ خود ہی سارے ثواب کرتا ہے, لیکن جو ہم جو عمل کرتے ہیں اللہ نے کہتے ہیں ثواب ہو. اور کہیں نہ کہیں اگر بچے اچھا عمل کریں تو اللہ ماں باپ کو ثواب دیتا ہے. ماں باپ زندہ ہوں یا ماں باپ کا وصال ہو گیا, اگر آپ لوگ اچھے عمل کریں گے اللہ ماں باپ کو لمبی عمر دے. لیکن ایک وقت تو آتا ہے انسان زندگی کی کہانی آگے بڑھتی ہے, لیکن اگر آپ اچھے کام کریں گے تو جو والدین آپ سے رخصت ہو گئے ان کو بھی خوشی ہوگی, ان کو بھی ثواب پہنچے گا. لمبی عمر کے بعد آپ بھی جائیں گے. یہ مختلف دکانوں میں آپ رہے ہیں, آپ کی روح سے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو 4 یا 5 مقامات ہیں. ایک تو روح پہلے رہی, ایک الگ اربا میں رہی, ایک اب بدن میں ہے. یہ عمل کی جگہ ہے, جیسے کام کرو گے تو اس کے بعد پھر برزخ ہے, اور وہ وہاں رہے گی. تو تھوڑے بہت معاملات گزر جائیں گے, لیکن اصل فیصلہ تو قیامت کے بعد ہوگا, اور وہ پھر اس کے بعد روح رہے گی جنت میں یا جہنم میں. تو اس کے لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ روح کا آخری مقام تھا اللہ اکبر, جو جنت میں جہنم میں جانا ہے, اس کے لیے یہاں کوشش کرنی ہے. میں نے ابتدائی بڑے گھروں میں بات کہی تھی اور اللہ نے میری جان بچائی, لیکن بات میں نے سمجھی گئی. میں نے کہا دیکھو کہ جتنا جرم اور ظلم ہے ماں کی گود میں نہ جرم ہے نہ ظلم ہے. بچوں, ماں کی گود میں کوئی جرم کر سکتا, کوئی ظلم ہوتا ہے, رحم ہوتا ہے. بچے ماں باپ کی ساتھ جب رہتے ہیں, ماں کی گود میں نہ جرم ہے نہ ظلم ہے. اور یقین رکھیے کہ قبر میں بھی, قبر کی گود میں بھی نہ جرم ہے نہ ظلم ہے. نہ وہاں کوئی گناہ کر سکتا ہے اور نہ وہاں کسی پہ ظلم ہوتا ہے. اب ایک لفظ سن لیجیے گا, اچھا جو آپ ہے ہو جا رہے ہیں, بیٹھو بیٹھا کہاں جا رہے ہو, کیونکہ یہ بہت کام کا جملہ ہے. اختلاف رکھ کے بھی اختلاف نہیں کر سکے. ماں کی گود میں نہ جرم ہے نہ ظلم ہے, نہ قبر کی گود میں جرم ہے ظلم ہے. تو یہ جرم اور ظلم کہاں ہے؟ یہ بستی کی گود میں ہے. وہ زندہ لوگوں, وہ بستی والوں, نہ ماں کی گود میں جرم ہے نہ ظلم ہے, نہ قبر کی گود میں جرم ہے ظلم ہے. یہ سارا جرم اور سارا ظلم تمہاری گود میں ہے. اگر تم اچھے ہو جاؤ, اگر تم جرم نہ کرو, تم ظلم نہ کرو, تو ماں کی گود بھی بھری رہے اور قبر کی گود بھی بھری رہے. لیکن مشکل تو یہ ہے کہ یہ بستی والے سمجھ نہیں رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر, یہی تو وجہ ہے. یہ سارا جرم, یہ سارا ظلم اللہ بستی کی گود میں. یہ تم ہو, یہ میں ہوں جو جرم کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. اگر ہم اچھے ہو جائیں تو پھر ماؤں کے چھوڑنا ہے کہ ہم تو بھائی سے پوچھیں مغرب سے لڑکا گیا ہوا ہے باہر, ان کے ساتھ محفل میں تو چلا گیا. ماں پریشان ہے, پتہ نہیں کون کس کا نام دے دے, کس طرح لوگ دشمن میں نکالتا ہے. لیکن یہ کون کر رہا ہے؟ یہ بستی کے اوپر کر رہے ہیں. جہاں سے آئے ہو ماں کی گود میں رحم تھا, اور قبر میں بھی رحم چاہتے ہو, تو زمین کے اوپر چلتے پھرتے ظلم کیوں کرتے ہو؟
यहाँ भी तो रहम करो ना, एक दूसरे की मदद करो। बस इतना सा जुमला कह के रोका था। अब जिसको थक गया हो, ऊँग आ रही हो, दिलचस्पी नहीं हो, वो जा सकता। लेकिन ये ख्याल रखना कि तुम जब तक इस जमीन पे हो, अल्लाह ने तुमको थोड़ा सा इख्तियार दिया है, अब उसकी वजह से तुम अच्छे भी बन सकते हो और बुरे भी बन सकते हो। और उसके लिए अच्छी सोहबत, माँ बाप से अच्छी सोहबत करेगी। और जिस वजह से गुनाह है, खताएं गुर्बत की वजह से भी होती है, जहालत की वजह से भी होती है। तो अगर ऐसी सोहबत पे रहो जहाँ गुर्बत की कदर की जाती हो, गरीब रहने को बुरा न समझा जाता हो, और बच्चों की बात याद रखो कि हर वक्त बदल जाता है। ये अगर तुम यकीन रखो कि वक्त बदल जाएगा, यही वक्त नहीं रहेगा, तो तुम गलती नहीं करोगे। ये नहीं चाहोगे कि मुझे किसी तरह भी मुझे एक चीज़ मिल जाना चाहिए। मैं आजकल फिर मैं ज़्यादा आ गई है, लेकिन उम्र के हाथ में इससे भी यही होता है। लेकिन तसल्लियत शक्ल ये बताता हूँ कि मैं जब बचपन में बड़ी गुर्बत और मार गुजारा, बाद दफा लगता था कि क्या यही होगा, क्या हमारा हाथ यही रहेगा। लेकिन नहीं, माँ बाप कहते हैं हालात बदल जाएंगे, तुम पढ़ते रहो, हालात बदलेंगे। छोटी छोटी दुकानों पे छोटे छोटे काम किए, क्योंकि घर में एक कमरा था और 5 बहनें, 2 भाई, और भी बहुत सारे लोग, किताबें रखने की जगह नहीं थी। तो किताबें रखने के लिए और कुछ देर पढ़ने के लिए किसी दुकान पे बैठे। पहले बड़ी इज्जत से बिठाया गया, बाबू क्या करते हो, तो भी नहीं कहा, मेरी रसीद बना दिया करो, बस वो बाकी तो पढ़ते रहा करो। अब जब मैं बैठना शुरू किया तो जरा स्त्री बना दो, वो स्त्री लोहे वाली वो स्त्री बना दो, स्त्री बना दो, 2 कमीज स्त्री कर दो। तो मैं सोच रहा था क्या मैं यही मेरी जिंदगी रहेगी। एक साइकिल की दुकान पे कुछ देर ठहरा, तो वहाँ मैरी से लेकर बैठते खंभे के पास खड़ा रहता था कि जाने वालों को पता चले कि हाँ साइकिल का काम होता है। थोड़ी देर पढ़ने के लिए सारा दिन धूप और बारिश में और फुटपाथ पे एक खंभे के पास खड़ा था। लेकिन अगर मैं सोचता कि यही जिंदगी रहेगी तो फिर आगे जिंदगी नहीं बढ़ सकती। फिर अल्लाह ने मौत दिया कि उसी फुटपाथ से दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ मैंने खरीदी, और उस खंभे को आज भी मैं देखता हूँ, वो काफ़ी नीचे हो चुका है। मुझे उसका सीमेंट कम था जिसमें पाँव रखे खड़ा होता था, वो कहीं ज़मीन में जा चुका है। लेकिन मैं उस जमशेद रोड वाली कारों की जहाँ मार्केट है वहाँ से गुजरता हूँ, मैं उस खंभे को देखता हूँ कि जहाँ मैं साइकिल की दुकान पे काम करता था, और 8 आने को देते थे। वो भी अब्बा ने कहा नहीं था, अब्बा तो कहा था कि चचा के पास रहो तो वहाँ पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। तो लेकिन अगर आपको भी समझाता हूँ कि कभी ये नहीं सोचना कि हम गरीब हैं तो हमारी जिंदगी ऐसी गुजरेगी। हालात बदलते हैं, पत्ते झड़ते हैं, बुला रहे हर साल, और इसी तरह आप जिंदगी के मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ होंगे। लेकिन अगर आप तालीम हासिल नहीं करेंगे, इल्म वाला हासिल नहीं करेंगे, तो फिर हमेशा उसी जगह रह जाएगा। और अगर पढ़ते रहे और चोरी नहीं की, कोई चीज़ किसी को उठा ले, क्योंकि मेरा नहीं चाहता ये की बोतलें हैं ना, तो अब तो बड़े शुरू हो गई। मैं सोसाइटी में करता था तो मैं हंसता से उन डब्बों को देखता था जो अमीरों के बच्चे पी के फेंकते थे। चाय की दुकान पे काम करता था होटल में, तो सिर्फ ईद पे आइसक्रीम सोडा या मिंटो पी सकता था ईद पे। क्यों? खुद बोतल बेचता था, पी नहीं सकता था। क्यों नहीं पी सकता था? कि 24 बोतलें बेचो तो 1 बोतल बचती थी। 1 ग्रेड 2 दर्जन बोतलें बिके तो 1 बोतल के पैसे बचे जो 2 रुपए होते थे। अगर मैं वो बोतल पी जाता तो घर पे लेके जाता। अल्लाह अकबर। लेकिन टाइम गुजर गया ना, अल्लाह अकबर। और हमारे माँ बाप गुर्बत में भी ऐसे ही सकी थे, महफिलों में हज करना, क़िरात करना, फातिहा जवेरातें करना, सब कुछ। ये इस सूरत में अल्लाह ने फरमाया जो मुनाफिक हैं मुझे कहते हैं उनका बस मत करो जो हुजूर से करीब है, जो हुजूर से उस वक्त करीब थे
थे वो करीब थे, अल्लाह अकबर। आज भी जो हुजूर से करीब है वो हुजूर से करीब है, जो हुजूर से करीब है वो हुजूर से करीब है। तो जो ईमान वाले हैं अपना माल का कुछ न कुछ हिस्सा उन पे खर्च करते हैं जो हुजूर से करीब है, और जो मुनाफिक हैं वो वहीं से रोकते हैं कि इन पे खर्च मत करो। ये या रसूलल्लाह कहने वालों पे खर्च नहीं किया, ये बिलाल वालों पे खर्च नहीं कर दिए, मुनाफिक की निशानी है। फिर ये वाक़या यक़ूलूना, अच्छा अल्लाह ने फरमाया ज़मीन और आसमान के खज़ाने तो अल्लाह के पास है, लेकिन मुनाफिकों को ये समझ नहीं है कि देने वाला हकीकत में तो अल्लाह है। और मैं शायद भाई के नेतृत्व में कहा होगा तो, लेकिन यहाँ मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफ़ा 40 बार गर्म आ गए पहले से गए, तो हुजूर ने सब घर के बाहर चादर फैला दी और लोगों को तकसीम करवा दिया, सब ने ले लिए। आखिर में साहब आए और कहने लगे या रसूलल्लाह मुझे आने में देर हो गई, मुझे कुछ मिल नहीं सका, तो मुझे भी कुछ दे दीजिए। तो उनका मैं देखो अगर एक तरफ भी लाती हूँ, सब मैंने तकसीम कर दिया। अब मुझे तो चाहिए, मेरे पास खाने को भी नहीं है, मुझे अपनी गुज़श्त सुनाने लगे। तो हुजूर ने चले जाओ फलां दुकान से कर्ज ले लो, मैं पैसे दे दूँगा। तो साहबी ने कहा या रसूलल्लाह आप इस बात के मुतालिब नहीं है, ये कानून नहीं है, ये आपको मुतालिब नहीं बनाया अल्लाह ताला ने कि आपका पैसे ना हो तो आप कर्ज लेके किसी को दे दीजिए। तो आप मुझे इख्तियार करवाइए। तो एक सहाबी और आगे बढ़े, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये बताइए जिसने आज दिया है वो आपको फिर देगा कि नहीं देगा? उन्होंने कहा हाँ वो देगा। कहते वो देगा तो उसको दिला दीजिए, ये पैसे जिसने दिए थे आपको वो फिर आपको देगा कि नहीं देगा? उन्होंने कहा क्या पढ़ाएंगे, चलो तो 5 नंबर तक दिए नीचे और नीचे कर दीजिए, पता भी लोग सेहत हो जाए, इसकी जरूरत जो है खत्म हो जाए। और ना बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि वो आखिरी वक्त तक ऑक्सीजन पे होते हैं, फिर ऑक्सीजन होते हैं, करता है तो वेंटिलेशन पे एक हफीज अल्लाह साहब है, अल्लाह ताला जिंदगी दे, तो आहिस्ता आहिस्ता तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान मौत की तरफ ही जाता है। लेकिन अगर वो जिंदगी में तौबा कर ले, अच्छा मौका मिल जाए, तो फिर मौत से दोबारा डर नहीं लगता। अपने अमाल की वजह से तो डरना चाहिए, लेकिन ये भी याद रखिए कि अगर आप मुखलिस हैं, किसी को आप तकलीफ नहीं पहुँचाते, तो मौत एक आनी ही है और किसी न किसी बहाने जाएगी। किसी को सांस की तकलीफ होगी, किसी को दिल की तकलीफ, कोई तकलीफ हो। अच्छा बगैर तकलीफ की मौत आ जाती थी तो लोग ये शिकायत करते थे ये क्या हो, ये आदमी क्यों मर गया, जिसको तो कुछ भी नहीं था। और बाद बुजुर्गों के जवान साहब रहते रुखसत हुए तो लोगों ने कहा हजरत दुआ फरमाइए, और मुजद्दिद साहब हजरत आप दुआ फरमाइए, आपका बेटा भी चला गया, ताउन की बीमारी फैल गई थी,